Hello friends, this is Aishwarya Verma. Welcome to my new session. I hope you all are doing well. तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में डिस्कशन रहेगा डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का। कुछ हम बेसिक फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस किया था, उसके फार्मूला और उनके रेशियो और उनके एंगल निकाले थे। तो आई होप वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। और आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करेंगे। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी, हमारा सेशन रहेगा। सारे ही फिज़िक्स की पूरी सीरीज़ चलेगी, ये भी बस बेसिक फॉर्मूला से रिलेटेड 2 वीडियोज़ हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डिफरेंशिएशन, तो कुछ हम इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे डिफरेंशिएशन का। तो ये सारे जो फार्मूला है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्या ही करना है, मेमोराइज़ ही करना है ये सब कुछ फार्मूला। और मैं इजी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा डाउट होता है, कुछ क्लियर ही नहीं होता कि ये क्या है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। फिर बाद में जैसे ही प्रैक्टिस करते हैं तो फिर ये क्लियर हो जाता है कि डिफरेंशिएशन क्या है करके। ठीक है, फिर स्टार्ट करें आज का सेशन। चलिए फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू 1। फिर एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद लॉग ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ बेस ई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स का होता है ई टू द पावर एक्स ही होता है, सेम होता है ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। और डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। माइनस ऑफ कॉस एक्स रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन ए ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी, ये हो जाता है डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस ऑफ 1 अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी का साइन ए एक्स प्लस बी होता है। ये सारा कुछ है डिफरेंशिएशन का। अब हम इसको देखते हैं कि ये मतलब सॉल्व कैसे करना है। डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट किसी भी डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट किसी भी कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। मतलब कि किसी भी कांस्टेंट को अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट मतलब कि कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 ABC हो सकता है, तो उसको अगर डिफरेंशिएशन करेंगे किसी भी कांस्टेंट टर्म को तो उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 ही होगा। जैसे कि अपन देख लेते हैं y इज इक्वल टू सी लिए हैं यहाँ पे, वेयर c इज एनी कांस्टेंट, y जो है फंक्शन है, देन dy बाय dx, तो dc बाय dx मतलब c जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन को ऑलवेज d बाय dx से डिनोट करते हैं। ये क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी टर्म सी टर्म कांस्टेंट टर्म, तो ये 0 होगा, यही बोल रहा है। मतलब भी कोई भी कांस्टेंट टर्म जैसे कि यहाँ पे होगा बी एक्स होगा, जैसे कि मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ बी एक्स, तो यहाँ पे बी क्या है, बी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, बी बाय डी एक्स, और एक्स का ही सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा। सॉरी, ये मैं क्या लिख रही हूँ, ये डी है, बी जो है वो बाहर आ जाएगा एक्स का, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, अपन ने फॉर्मूला में देखा था। तो डिफरेंशिएशन को डी बाय डी एक्स से
डिनोट करते हैं, ठीक है, डी बाई डी एक्स से। तो यहाँ पे अपन ये देखा है कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है सेकेंड, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू सी यू वेयर c इज़ अ कांस्टेंट एंड u इज़ अ फंक्शन ऑफ x। जहाँ पे y इज इक्वल टू सी यू लिए, अभी जो मैं एग्जांपल देके समझाई उसी का ही है ये। y इज इक्वल टू सी यू एक फंक्शन है, ठीक है, जहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट है, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, जहाँ पे u क्या है, एक फंक्शन है x का। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं मतलब कि d बाई डी एक्स, एक्स है ना नीचे में, अगर डी बाई डी वाई होगा तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब कि नीचे जो होगा, जो टर्म होगा डिनोमिनेटर में, तो उसी के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करते हैं। देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स सी यू, मतलब कि अपन को ये सी यू को डिफरेंशिएट करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी यू लिखते हैं। ये डिफरेंशिएशन का टर्म है, कहना चाहिए डिफरेंशिएशन है, डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है सी यू का, और इधर में राइट हैंड साइड पे क्या है, y है, तो डी वाई बाय डी एक्स, वाई था यहाँ पे तो डी वाई बाय, इस y का भी डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तो ऐसे लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स सी यू। तो ये जो c है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है और डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। तो u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन f ऑफ x लिख देंगे, मतलब कि वो कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा और d बाय सी इंटू डी बाई डी एक्स, और c एज इट इज़ बाहर रहेगा कांस्टेंट टर्म। अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट टर्म है तो वो जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा, और सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। और अगर वो किसी फंक्शन के साथ है, जैसे कि यहाँ पे u के साथ था, c जो है u के साथ है, c कांस्टेंट है और u जो है फंक्शन है, तो फंक्शन के साथ होगा तो c जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं इफ़ u एंड v आर डिफरेंट फंक्शन ऑफ x, तो एडिशन मतलब कि दो फंक्शन का एडिशन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। कोई भी दो फंक्शन है, u एंड v आर डिफरेंट फंक्शन ऑफ x, u और v, यहाँ पे u और जो v है दो फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन है x के, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस v। तो इसका क्या होगा, सेपरेटली होगा, मतलब पहले v u का होगा डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स, मतलब कि अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पे मैं एक साथ लिख दी हूँ। मतलब कि फर्स्ट फंक्शन का होगा डी यू बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस या फिर माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे पढ़ते हैं या फिर डायरेक्ट ऐसा पढ़ सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। फिर उसके बाद है u इंटू v, प्रोडक्ट का क्या होता है डिफरेंशिएशन, किसी भी दो टर्म अगर प्रोडक्ट में है, जैसे कि यहीं पे है फंक्शन है एक साइन एक्स और कॉस एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन अपन कैसे करेंगे, तो क्या होता है जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज़ रह जाता है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ऐसा हो जाता है। प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मतलब कि अगर यहाँ पे एग्जांपल देते हैं डी बाय डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता, ठीक है। इसका अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना होता तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब कि साइन एक्स को एज इट इज़ लिख देंगे, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ मतलब कॉस एक्स एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। क्लियर हुआ। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का होता है माइनस ऑफ साइन एक्स और साइन एक्स का होता है कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये वैल्यू आ जाएगी अपन के पास, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स होता है डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स कॉस एक्स का क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और साइन का कॉस होता है तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये ऐसे करते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई अगर दो प्रोडक्ट है
दो फंक्शन है जो कि प्रोडक्ट में है, सॉरी मैं मिस्टेक कर रही हूँ, कोई अगर दो फंक्शन है जो कि प्रोडक्ट में है, उनका प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला समझा रही हूँ, अभी क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं करा रही हूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो फिर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन से के भी ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है डिवीजन। अगर कोई दो फंक्शन डिवीजन में है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v। तो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट में, माइनस ऑफ न्यूमरेटर एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अपॉन v स्क्वायर, मतलब कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर, जैसे कि मैं बताई, मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा किसका, न्यूमरेटर का, माइनस ऑफ न्यूमरेटर एज इट इज़ होगा और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होगा अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा डिफरेंशिएशन अगर कोई दो फंक्शन उसके फॉर्म में है, डिवीजन के फॉर्म में है तो। ठीक है, फिर उसके बाद है फंक्शन ऑफ फंक्शन का कैसा होगा। फंक्शन ऑफ फंक्शन का, लेट y इज इक्वल टू एफ यू एंड u इज इक्वल टू फाई एक्स, देन फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्या होगा, dy बाई डी एक्स है जैसे कि, तो एक कोई फंक्शन को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, तो dy अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, ऐसा कर सकते हैं। dy अपॉन डी एक्स है तो डी यू का क्या किए हैं अपन, मल्टीप्लिकेशन किए हैं और डिवीजन किए हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना अपन। फिर उसके बाद ये है, ये वाला तो अपन पहले देखें, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n। तो इसका क्या होगा, अगर कोई फंक्शन एक्स टू द पावर n के फॉर्म में है तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, मतलब कि जैसे कि बोल रहा है, अगर कोई क्वेश्चन में बोल रहा है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है, तो अपन क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक्स टू द पावर 5 का मतलब एक्स टू द पावर n के फॉर्म में, एक्स टू द पावर n, तो n मतलब 5, एक्स टू द पावर n माइनस 1 मतलब कि 4। n क्या है यहाँ पे, 5 है, एक्स टू द पावर n, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है, तो n मतलब कि 5, एक्स टू द पावर n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 मतलब 4। तो ऐसा इसका डिफरेंशिएशन अपन करते हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल देके मैं बता दी हूँ आप लोगों को। फिर सिक्स्थ क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n, तो इसका क्या होगा, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n, तो इसका अपन देखें एक्स टू द पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, बट ए एक्स प्लस बी, यहाँ मतलब कि ए एक्स है ना, यहाँ पे ए एक्स फिर से है, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, क्योंकि एक ये पूरा फंक्शन है जहाँ पे फिर से डिफरेंशिएशन करना ज़रूरी है क्योंकि एक्स भी है, तो ये एक्स टू द पावर n के फॉर्म में है, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इस पूरे टर्म का फिर से डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, ऐसे बस फॉर्मूला देखिए आप लोग। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर x, ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद है y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है। फिर डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट क्या है, तो देखिए y इज इक्वल टू साइन यू है, वेयर u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, जहाँ पे u जो है x का फंक्शन है, तो डी वाई बाई डी एक्स ऐसे अपन लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन यू, तो साइन यू का क्या होगा, कॉस यू, मतलब साइन x का क्या होता है, कॉस x, तो कॉस यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, मतलब u का भी होगा क्योंकि यहाँ पे साइन x होता तो सिर्फ साइन x
का क्या कर देते, cos x कर देते। बट u एक डिफरेंट फंक्शन है x का, तो उसका भी डिफरेंशिएशन अलग से होगा। तो साइन u का क्या हुआ, cos u, और du बाय dx, u का भी डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, सेम cos u का क्या होगा, dy बाय dx, डिफरेंशिएशन ऑफ cos u। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x होता है, तो माइनस ऑफ साइन u इंटू डी यू बाय डी एक्स। ठीक है, फिर टेन यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर यू डी यू बाय डी एक्स, मतलब कि डी वाई बाय डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन यू डी बाय डी एक्स, टेन यू। तो टेन यू का क्या होता है, सेक स्क्वायर यू, फिर इस यू का क्या होगा, डी यू बाय डी एक्स, ऐसा होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ कैसा होता है। इस पे मैंने अभी क्वेश्चन नहीं कराया है, सिर्फ फॉर्मूला है और मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ठीक है, लाइक करने में आप लोग कंजूसाई करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के अच्छे से पढ़िए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।